गाइज जो ये क्वेश्चन वो स्पीड टाइम डिस्टेंस टॉपिक से रिलेटेड है। और गाइज ये क्वेश्चन आपने एसएससी बैंकिंग में बार बार ज़्यादातर ये पूछा जाता है, ठीक है गाइज। और जैसे कि A man goes to his office with 30 km per hour and reaches 15 minutes late. Next day he goes with 45 km per hour and reaches 5 minutes early. Calculate the distance between his home to office. ठीक है गाइज, मतलब एक कोई आदमी है, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, वो ऑफिस पहुंचने में 15 मिनट लेट हो जाता है। अगले दिन वह अपनी स्पीड इंक्रीज कर लेता है और 5 मिनट ऑफिस जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है गाइज, तो हमें उसके घर से होम तक का डिस्टेंस बताना है, घर से ऑफिस तक का डिस्टेंस बताना है। चलो गाइस, तो करते हैं सॉल्व। तो गाइस इसमें सबसे पहले क्या इसके जो ये जो क्वेश्चन है इसको मैं आपको दो तरीके से करवाऊंगा, एक रेशो मेथड और एक नॉर्मल फार्मूला मेथड। गाइस जो रेशो मेथड है वो कभी कभी मतलब कि किसी किसी में अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जैसे इसमें डिस्टेंस सेम है, ठीक है गाइस, डिस्टेंस सेम है तो रेशो मेथड इसमें अप्लाई हो जाएगा। पर जिसमें डिस्टेंस सेम नहीं दे रखी होती तो उसमें आपको नॉर्मल फार्मूला मेथड से करना है। तो चलो पहले मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। गाइस इसमें क्या होता है, इसमें एक फॉर्मूला लगता है डायरेक्ट, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड 1 मल्टीप्लाई बाय स्पीड 2। ठीक है गाइस, डिवाइड में दोनों स्पीड का डिफरेंस। गाइस स्पीड 1 30, स्पीड 2 45। ठीक है गाइस, और दोनों स्पीड का डिफरेंस, और मल्टीप्लाई में टाइम का डिफरेंस, इस डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है गाइस, मल्टीप्लाई में डिफरेंस ऑफ टाइम, ये डी टी मतलब डिफरेंस टाइम। ठीक है, अब देखो स्पीड 1 कितनी है, हमारी स्पीड 1 है 30, तो हमने लिख दिया 30। ठीक है, स्पीड 2, ठीक है गाइस, स्पीड टू कितनी है, हमारी स्पीड 2 कितनी है 45। ठीक है, तो 45 स्पीड है। गैस इन दोनों का डिफरेंस कितना है स्पीड का, 15। गैस ये मत देखना कि स्पीड 1 30 है 45 है, हमें डिफरेंस जानना है। 45 में से 30 गए 15। गैस इनटू टाइम का डिफरेंस क्या है, गैस देखो एक है टाइम 50 मिनट और एक है टाइम 5 मिनट। ठीक है गैस, एक है 50 मिनट, एक है 5 मिनट। 50 मिनट लेट और 5 मिनट अर्ली, तो गैस इसका डिफरेंस वैसे हुआ कितना 10। पर गाइस 10 नहीं होगा, ये 20 डिफरेंस होगा, हम यहाँ पे 20 लिख देंगे अपॉन में 60। गैस 20 मिनट था तो हमने 60 मतलब आर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अपॉन में 60 इसलिए आ गया। अब गाइस मैंने यहाँ पे 20 क्यों लिखा, चलो वो बताता हूँ आपको। ठीक है गाइस, पहले चलो इसको काट लेते हैं गाइस, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा इधर 20 क्यों है। 50 माइनस 5 तो 10 होता है। ठीक है, अब पहले इसको काट लेते हैं। 20 3 जा 45, 23 जा 60। ठीक है गाइस, 53 जा 45, 3 से 3 कैंसिल। गाइस डिस्टेंस क्या आ गया, ये 30। गाइस तो ये 30 हमारा आंसर है। ठीक है गाइस, ये 30 डिस्टेंस आ गया क्योंकि सब कट गया। ठीक है गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। कि जो 15 माइनस 5 करने पे हमें 10 नहीं बल्कि 20 मिला। ठीक है गाइस, गाइस जैसे आप देखो एक घड़ी है, वॉल क्लॉक है। अब गाइस मान लो आपको 12 बजे ऑफिस में पहुंचना होता है। ठीक है गाइस, 12 बजे ऑफिस में पहुंचना है, पर आप 3 पे सुई पे आके पहुंचते हो। आप कितने मिनट लेट हो, 15 मिनट लेट हो। गाइस आपको 12 बजे पहुंचना होता है, 3 पे आप 3 पे सुई आती है। आप जब पहुंचते हो मतलब 12:15 बजे पहुंचते हो तो आप 15 मिनट लेट होते हो। ठीक है गाइस, अगर मान लो आप 5 मिनट जल्दी पहुंच गए, ठीक है गाइस, मतलब 11 पे सुई है, 12 बजे पहुंचना था, आप 11 पे सुई पे पहुंच गए, तो गाइस कितनी जल्दी पहुंच गए, 5 मिनट। ठीक है गाइस, अब गाइस ये 11 से इस 3 तक का डिफरेंस बताओ कितना है। ठीक है गाइस, ये कॉन्सेप्ट है इसका कि भाई 11 से 3 तक का डिफरेंस, 11 से 12, 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो ये आपको कितने मिनट का हो जाएगा, 5, 10, 15, 20। तो गाइस ये है 20 मिनट का डिफरेंस। तो गाइस ये हमेशा आप याद रखना। तो गाइस इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर टाइम लेट लेट हो रहा हो, ठीक है गाइस, लेट लेट हो तो माइनस होगा, अर्ली अर्ली हो तो माइनस होगा, और लेट अर्ली हो तो प्लस होगा। मैं आपको अभी डिटेल वे में बताता हूँ। कि अगर इस क्वेश्चन में लेट लेट हो, ठीक है गाइस, लेट लेट हो तो वहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगी यानी माइनस होएगा। ठीक है गाइस, अगर लेट अर्ली हो जैसे इस क्वेश्चन में है लेट अर्ली, तो वहाँ पे इस टाइम प्लस हो जाएगा। और लेट 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 हो तो टाइम माइनस हो जाएगा। ठीक है,
अगर लेट और अर्ली हो, ठीक है, तो टाइम प्लस हो जाएगा। अगर मान लो अर्ली अर्ली हो कि दोनों टाइम पे जल्दी पहुंच जाता है, तो भी हमें माइनस करना है। ठीक है गाइस, बस ये आप ध्यान रखना कि लेट लेट हो तो माइनस, अर्ली अर्ली हो तो माइनस, और लेट अर्ली हो तो प्लस। बस ठीक है गाइस, ये फॉर्मूला याद रखना। स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, दोनों स्पीड को पहले मल्टीप्लाई करना है अपॉन में दोनों स्पीड का डिफरेंस इंटू में डिफरेंस ऑफ टाइम। अब गाइस चलो तो गाइस अब बात करते हैं रेशो कॉन्सेप्ट की, कि रेशो के कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होएगा। तो गाइस आप देख सकते हो ये कि रेशो कॉन्सेप्ट गाइस तभी लगेगा जब हमें एक चीज़ कॉन्स्टेंट दे रखी होगी, या तो डिस्टेंस या तो स्पीड या तो टाइम। गाइस अब इसमें देखो हमें क्या कॉन्स्टेंट दे रखा है, हमें दे रखा है डिस्टेंस। कैसे? अब गाइस देखो ये होम है, ये ऑफिस है। गाइस देखो डिस्टेंस तो सेम है ना, डिस्टेंस हमारा सेम है। बस हमें यही चीज़ ध्यान रखना है कि डिस्टेंस सेम हो तो हमारा ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा। डिस्टेंस या चाहे स्पीड हो, चाहे डिस्टेंस हो, चाहे टाइम, तीनों में से कुछ भी कांस्टेंट हो, हमारा ये लग जाएगा। अब गाइस जैसे डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है गाइस, तो हम स्पीड देखो गाइस, हमें एक चीज़ ढूंढनी पड़ती है जो सेम हो, ठीक है। अब इसमें क्या सेम है? डिस्टेंस। तो हमें रेशो किसका लेना पड़ेगा? हम लेंगे स्पीड का रेशो। अगर स्पीड का रेशो नहीं दे रखा तो टाइम का दिया होता, ठीक है गाइस। अभी स्पीड का दे रखा है तो हम स्पीड का रेशो ले रहे हैं गाइस। अब स्पीड का रेशो क्या है? 30 और 45। वैसे ये दो स्पीड है, इनको रेशो में क्या बना लूँ? 15 2 जा 15 3 जा, ठीक है गाइस। ये हमारा स्पीड का रेशो आ गया। अब गाइस हमें टाइम कितना लगेगा, ठीक है गाइस। अब आप ये देखना, जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो हमेशा जो स्पीड का रेशो होगा उसके अपोजिट हमें टाइम का रेशो लिखना है। मतलब यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है गाइस। ऐसे लिखना है अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो। अगर मान लो स्पीड कांस्टेंट होती तो गाइस इस 2 के नीचे हमारा 2 ही आ जाता, इस 3 के नीचे हमारा 3 ही आ जाता। पर हमें क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हमारा स्पीड का रेशो बना लिया 2 और 3, तो टाइम का क्या हो जाएगा? 3 और 2। अब ये क्या हुआ गाइस? देखो हम कहीं भी जाते हैं, ठीक है गाइस, मान लो हम 2 की स्पीड से जा रहे हैं तो हमें मान लो ये 3 घंटे लग रहे हैं, ठीक है गाइस। हम 2 की स्पीड से जा रहे हैं तो 3 घंटे लगे। मान लो हमने स्पीड बढ़ा ली तो हमें टाइम तो कम लगेगा ना, तो 2 टाइम लगेगा, ठीक है गाइस। बस इसका ये लॉजिक है कि स्पीड जैसे ही हमने इंक्रीज करी तो हमें टाइम कम लगेगा, तो इसलिए हमने इसको अपोजिट कर दिया, ठीक है गाइस। अब आप देखो कि इसमें हमें टाइम कितना कम लग रहा है, ठीक है गाइस। टाइम 1 कम लग रहा है, ठीक है गाइस। और असली में क्वेश्चन में कितना लग रहा है? ये 50 मिनट लेट और 5 मिनट गाइस। अब ये देखो लेट है और अर्ली है, मतलब दोनों टाइम प्लस होएंगे, ठीक है गाइस। तो 20 प्लस होएंगे तो ये 1 की वैल्यू किसके बराबर है? 20 के बराबर। यहाँ पे तो हमें क्या दिख रहा है कि कितना लेट हुआ है? 1 घंटा। और 1 की वो असली में कितना है? 20। 15 और 5 20, तो 1 की वैल्यू है 20 के बराबर, ठीक है गाइस। तो हमें टाइम कितना लगा? 23 जा 60 मिनट, ठीक है गाइस। ये 60 मिनट लगे हमें। तो गाइस हमसे क्या पूछा कि ए मैन गोज टू इस ऑफिस विथ 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो हमें डिस्टेंस बताना है होम से ऑफिस तक का, ठीक है गाइस। अब आप गाइस देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं गाइस। हमारा क्या आया था? 60, ठीक है। 60 ये मिनट आ गए गाइस। स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है? हमें डिस्टेंस निकलना है, स्पीड इनटू टाइम होता है। इस टाइम क्या निकला हमारा? 60। ये 60 अभी मिनट में है तो आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 कट गया, तो गैस हमारा आंसर क्या है? 30, मतलब 30 किलोमीटर डिस्टेंस है। यह है हमारा रेशो कॉन्सेप्ट। अगर गाइज ये आपको फुल समझना है तो आप बता देना, मेरे को कमेंट कर देना। मैं आपको पूरा डिस्टेंस, स्पीड और टाइम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपको मैं करवा दूंगा, बिल्कुल बेसिक से रेशो कॉन्सेप्ट, उसमें फॉर्मूला कॉन्सेप्ट, हर कॉन्सेप्ट से।